गोश्त की रेसिपी। व्यूअर्स बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए बहुत ही सिंपल सी हैं, लेकिन आपको मेरी रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक देखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ इसमें ट्रिक्स भी हैं। व्यूअर्स 1 किलो के करीब ये मैंने हड्डी वाला गोश्त बड़ा ले लिया है। इसको धो के आप एक छोटी सी टोकरी में रख दें ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने कट कर लिए हैं, 1 टमाटर है, 1 लहसुन अदरक का 1 चम्मच है। इसको अच्छे से मैंने बारीक बिल्कुल पीस लिया है। धनिया है, हरी मिर्चें हैं, दही है। और इसमें जो मसाले जाएंगे उनमें ये रेड दड़ा मिर्चें हैं, लाल मिर्च और हल्दी है, नमक, काली मिर्च और मसाला इसमें भुनते हुए जाएगा। और वो आप मेरी वीडियो को देखें हम कब डालते हैं इसमें। सबसे पहले अपने प्यारे से कुकर में डाल देते हैं गोश्त डालने के बाद इसमें डालते हैं हम टमाटर और प्याज। अच्छा मेरा बेटा। और इसमें डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये वाली मिर्चें डाल देते हैं। हसन अली को आज कुकिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है तो वो कह रहा है कि मैंने डालना है, आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। इसमें हम डालेंगे पानी इतना डालें कि आपका जो गोश्त है वो इसमें डूब जाए, बस। ये देखिए इतना पानी डाल के इसको लगा देंगे कुकर। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको कुकर में बंद करके चूल्हे पर रख दूँगी। जी तो व्यूअर्स हमारा जो गोश्त है वो गल गया है बिल्कुल, ये देखिए, और वो पहुँच चुका है। अब कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको में क्या करना है कि व्यूअर्स जो आप जब कुकर लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी बच भी जाए तो उसकी कोई बात नहीं, आप इसको कढ़ाई में डालें और नीचे आँच हम इसकी तेज़ कर दें और पानी को उसको सुखा लें। अब देखिए आप इसकी करनी है बुनाई। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन ½ कप से भी थोड़ा मैं ऑयल इसमें शामिल करूँगी। ये बस थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद अभी इसको थोड़ी देर मैंने इसकी करनी है बुनाई करने के बाद इसमें जाएगा दही और काली मिर्च जाएगी इसमें, और फिर इसको करते अच्छे से भूनते हैं। तो आप मेरी इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरी देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सो व्यूअर्स ये देखिए पानी जो है बिल्कुल सूख चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी, अब काली मिर्च डालूँगी और साथ में दही शामिल करूँगी। दही शामिल करने के साथ ही ना इसमें देखिए मैं इतनी सी इसमें काली मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी और डाल देते हैं। साथ ही इसमें शामिल करूँगी दही। ये देखिए बहुत ही मज़े का दही है ये। दही शामिल करके अब दही का जो पानी है ना वो सुखाना है हमने, इसको अच्छे से भूनना है ताकि दही का जो पानी है ना वो भी इसमें बिल्कुल सूख जाए। फिर बनेगा हमारा मज़े का ये भुना हुआ गोश्त। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी चैनल मेरा बिल्कुल स्टार्ट में है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। आप लोग जैसे बाकी यूट्यूबर्स को प्यार देते हैं आप मुझे भी ज़रूर देंगे। व्यूअर्स आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी जो सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं आपको कैसी लगी हैं। पूरी वीडियो देखा कीजिए क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी मिस करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। शुरू में आपको लगा होगा कि जैसे आम भुना हुआ गोश्त होता है, ये भी बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है। ऐसी हैं जो आम भुने हुए गोश्त से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसके बाद हम करेंगे इसकी बुनाई, और बुनाई करने के बाद इसमें डालूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें और धनिया। सो व्यूअर्स हमारा भुना हुआ गोश्त रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं सब्ज़ मिर्चें ताकि नज़र आए और थोड़ा सा धनिया। और बस इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। आप लुक देखें, खाना इंसान बाद में खाता है व्यूअर्स, पहले उसकी लुक चेक करता है। अगर लुक अच्छी हो तो खाना ऑटोमेटिकली पेट में जाने के लिए बेताब होता है। तो इसको निकालते हैं हम, सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं।
ये देखिए, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, लेकिन इसको चपाती के साथ खाएंगे, नान के साथ भी आप इसको पेश कर सकते हैं, लेकिन जो वकार साहब है वो रोटी को नहीं पसंद करते, वो वैसे ही खा जाते हैं। और ये जो बन गया है वो वैसे ही खा जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारी इसकी लुक लग रही है। अब इसको फाइनल लुक आपको चेक करवाते हैं। सो व्यूअर्स, ये इसकी है फाइनल लुक। अब देखेंगे कितना मज़े का ये लग रहा है, कितना अच्छा बना है। व्यूअर्स, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है।